श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। संक्षिप्त दुर्गा पूजन विधि। संक्षिप्त रूप से दुर्गा पूजन कैसे करें उसकी विधि बता रहा हूँ। सबसे पहले पवित्र भूमि पर नित्य कर्म के पश्चात 2 शुद्ध वस्त्र यानी धोती और गमछा धारण करें और मंडप के सामने पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके बैठें। पूजा की समस्त सामग्री तैयार कर लें। पाटे पर यदि आपको वेदी बनाने का इच्छा हो तो पाटे पर अपनी बाएं ओर सफ़ेद कपड़ा बांधें और दाईं ओर लाल कपड़ा बांधें और कपड़े को हाफ हाफ बांध करके उस पाटे पर और चारों तरफ से रोली से बांध दें। सफ़ेद पर 9 कूड़ी चावल का, ये नवग्रह के लिए होगा। सफ़ेद कपड़े पर 3-3 करके 9 कूड़ी लगाना, ऊपर 3, फिर बीच में 3, फिर नीचे 3। और लाल कपड़े पर 16 कूड़ी गेहूं का लगेगा, उसमें 4-4 करके 4 बार लगाएंगे। हो गया। तो सफ़ेद पर जो 9 कूड़ी चावल लगाए वो नवग्रह का हुआ और लाल पर जो 16 कूड़ी गेहूं लगाए वो षोडश मातृका का हुआ। अब एक सराय में, सराय मतलब जो मिट्टी का सराय होता है, उसमें चावल भरकर, पूरा चावल भर दें और एक सुपारी पर, सुपारी के नीचे सिक्का डालकर और मोली से उसको लपेटें। गणेश जी का आकार देना है और गणेश जी तैयार करके उस सरवा में, जो सराय है जिसमें चावल रखे हैं, उस पर उस सुपारी को रख दें और उसको जो है नवग्रह और षोडश मातृका जो हम लोग बनाए थे गेहूं चावल वाला, उसके बीच में डाल दें। अब ये हो गया, वेदी का काम कंप्लीट हो गया। अब कलश के काम में लगेंगे। कलश में है आपको शुद्ध मिट्टी लेना है, उसमें गेहूं और जौ मिलाकर जो है सो जौ जंत्री के लिए तैयार कर लें। मैंने मिट्टी गेहूं जौ अगर एक साथ ही हो तो गमला में मिला ले, नहीं तो पहले मिट्टी को डाल दे, ऊपर से गेहूं जौ को ऊपर से डाल दे। गेहूं जौ अगर रात भर का फुला हो तो बेहतर होगा, नहीं भी फुला है तो कोई बात नहीं, मगर मिट्टी के थोड़ा अंदर ही गेहूं जौ रहेगा तो बेटर रहेगा। फिर जो कलश है उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बना लें। स्वास्तिक का चिन्ह जो होगा वो मतलब अंदर आते हुए रेखा को बनाना है। इसका मैं एक अलग से वीडियो करके डालूंगा, उसमें देख लीजिएगा। फिर उसके बाद कलश के ऊपर में जो कलश का जो जहाँ पे उसको गर्दन माना जाएगा उस पर एक मोली से बांध दे। अगर लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा फाड़ के उसमें बांध दे। उसके बाद हो गया तैयारी। फिर अब पूजन के लिए हम लोग तैयारी करेंगे, उसके लिए अलग आवाज़ दे रहा हूँ।